अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम वाक़यात और ख़बरों पर अपना तबसरा पेश करते हैं और आपको आगाह करते हैं यूरोप में आने वाले नए कवानीन के बारे में और बैरून मुल्क मौजूद तारकीन वतन की सरगर्मियों के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म का इंकशाफ हुआ है जो बरतानिया में और जनूबी अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैल रही है। इस नई किस्म की वजह से बरतानवी शहरियों के लिए यूरोप के बेशतर ममालक ने सफर की पाबंदी लगा दी है। ये वायरस क्या है और इसकी वजह से क्यों यूरोप पाबंदियां लगाने जा रहा है, और खुद बरतानिया ने भी अपनी जो क्रिसमस की रिलैक्सेशन की पॉलिसी थी उसको तब्दील कर लिया है और आज यानी कि मोरखा 20 दिसंबर से बरतानिया में वो रिलैक्सेशन ख़त्म कर दिया गया है। लोग अब उस तरह घुल मिल नहीं सकेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इटली ने भी क्रिसमस की पॉलिसी चेंज कर दी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यूरोप के दीगर ममालक जर्मनी, हॉलैंड और स्पेन और दीगर ममालक जो है वो पाबंदियां लगाने जा रहे थे। अब इटली ने एक नई डीपीसीएम जारी की है, जिसको डीपीसीएम नाताले यानी कि क्रिसमस लॉ कहा गया है। उसमें इटली के 2 जोन्स में कौन कौन किसी किस्म की नई पाबंदियां होंगी और कौन कौन सी रिलैक्सेशन होगी, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस शमूसर को जर्मन हुकूमत ने जर्मनी का आला तरीन एजाज जर्मन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है। वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये अवार्ड क्यों मिला है और बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं, हमें अच्छी फीडबैक देते हैं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है। कोरोना वायरस की ये नई किस्म नौजवानों को भी शदीद मुतासर कर रही है। माहिरीन का कहना है कि ये किस्म 70% तक नौजवानों पर असरअंदाज हो रही है। याद रहे कि कोरोना वायरस की पहली जो किस्म है वो सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा मुतासर करती थी, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा होती थी, वो ज्यादा इस पर मुतासर हुए हैं और ज्यादा मौत हुई हैं। लेकिन ये नई किस्म जिसको साइंसदान V2.501 करार दे रहे हैं, ये जनूबी अफ्रीका के साथ साथ बरतानिया में भी बड़ी तेजी से फैल रही है। जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत का कहना था कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पीछे कोरोना वायरस की दूसरी जो किस्म है V2.501 उसका भी वजूद हो सकता है। बरतानवी मुहक्किकीन ने भी इस बात का इजहार कर दिया है कि उनके मुल्क में ये जो कोरोना वायरस की तेज तरीन लहर आई है, इसकी वजह भी ये नई किस्म है। इस बिना पर बरतानवी हुकूमत ने बड़े सख्त इकदाम कर लिए हैं। आपको याद होना चाहिए कि यूरोप के दीगर ममालिक में लॉकडाउन हो रहा था, तो उस वक्त भी बरतानिया की पॉलिसी यही थी कि वो क्रिसमस के दिनों में लोगों को रिलैक्सेशन देगी ताकि वो एक दूसरे से मिलकर तकरीबात कर सकें। लेकिन अब इस तेजी से फैलने वाली नई किस्म के तहत बरतानिया ने जो पहले 3 स्टेजेस रखे हुए थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, अब वो 4 स्टेजेस कर दिए हैं और एक चौथे को वेरी वेरी हाईएस्ट रिस्क के लिहाज से टीयर 4 का जोन करार दे दिया गया है। ऐसे जोन जिसमें इस कोरोना वायरस की वजह से कह रहे हैं कि इसके जो फैलने की रफ्तार है वो भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 70% के करीब ये लोगों को मुतासर करती है। तो इस हवाले से अब जो लोग टीयर 4 में रह रहे हैं उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो क्रिसमस के दिनों में एक दूसरे से मिल सकें, या जो नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स हैं, यानी अगर वो काम पे नहीं जा रहे, अगर वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, अगर वो एजुकेशन की वजह से नहीं जा रहे, तो उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो दूसरे लोगों से मिल सकें। इसी तरह जो दूसरे जोन्स हैं टीयर 3 और टीयर 1,
उनमें भी जो 5 दिन की रिलैक्सेशन देने वाली थी हुकूमत, कल बोरिस जॉनसन ने आकर कहा कि नहीं, ये जो रिलैक्सेशन है ये 5 दिन हम नहीं दे सकते, सिर्फ 1 दिन के लिए रिलैक्सेशन होगी और वो क्रिसमस डे के दिन होगी कि अगर कोई फैमिली किसी दूसरी फैमिली से मिलना चाहती है और डिनर वगैरह या क्रिसमस का खाना खाना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 घरों के लोग जो है वो मिल सकेंगे और उनकी तादाद भी 8 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा जो टियर 4 वाली है जहां पे ये वायरस तेजी से फैल रहा है, वहां बिल्कुल इजाजत नहीं होगी कि वो इंडोर अपने घर के अंदर किसी को मिल सके। अगर वो घर के बाहर किसी शख्स को मिलना चाहते हैं तो सिर्फ एक शख्स को मिल सकेंगे। तो दूसरी जानब इस कोरोना वायरस की किस्म के आने के बाद और ये जानने के बाद जो बरतानिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है, यूरोपीय ममालिक ने बरतानिया पर ट्रेवल बैन लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हॉलैंड सामने आया, उसने कहा कि बरतानिया से आने वाले किसी फ्लाइट को या किसी मुसाफिर को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद अब आज अभी ताज़ा तरीन बेल्जियम ने भी पाबंदी लगा दी है और इसके बाद जर्मनी और इसराइल भी पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो इसकी बारे में इत्तलाहात दीगर ममालिक के पास जाएंगी तो हो सकता है कि बरतानवी शहरों के लिए यूरोप के दीगर ममालिक में सफर करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसको रोका नहीं जाता, इसकी स्पीड जितनी ज्यादा है उसके लिहाज से ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और ये डर है कि यूरोप के दीगर ममालिक में जाकर भी ये फैल ना जाए। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन लहर के बाद इटली ने भी बरतानिया के साथ अपना जो हवाई सफ़र का रब्ता है वो मुनक़ता कर दिया है और तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। अब बरतानिया के लोग इटली नहीं जा सकेंगे। इससे पहले बेल्जियम, हॉलैंड और दीगर जर्मनी, इसराइल इस पर कर रहे थे और अब लग रहा है कि सारा यूरोप ही बरतानिया के लिए बैन हो जाएगा, क्योंकि ये नई किस्म जो है वो बड़ी खतरनाक है। दूसरी जानब इटली हुकूमत ने, जोसेप्पे कोंते ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोरोना वायरस की कोई तीसरी लहर आए, तो इसके लिए हमें कानून को मजीद सख्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया कानून जारी किया है जिसको DPCM नाताले के नाम पर नाम दिया गया है, यानी कि क्रिसमस कानून। और इस कानून के तहत अब इटली में पहले तो उन्होंने कुछ दिन ही रखे हुए थे, 24, 25, 26 और फिर यकम का दिन रखा हुआ था, लेकिन अब इस नए कानून में उन्होंने 24 से लेके आप कह सकते हैं कि 6 जनवरी तक तकरीबन हर एक चीज जो है उसको एक नया कानून का नाम दिया है। तो 24, 25, 26, 27 और 31 दिसंबर और इसके बाद यकम, 2, 3, 5 और 6, इसमें 2 जोन में तकसीम कर दिया गया इटली को। इटली रेड जोन और ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इटली ने बिल्कुल पाबंदी लगा दी है कि जो एक दूसरे के घर जाना है वो आप नहीं जा सकते बगैर किसी वजह के। अगर आपको काम पे जाना है आपने, या आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है या कोई दीगर जरूरियात हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। वैसे मिक्सअप जो है लोगों का एक दूसरे के घर के पास जाना जो है वो नामुमकिन कर दिया है। इसमें इजाजत ये दी गई है जोना रोसा में 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप अगर किसी के घर जाना चाहते हैं इस क्रिसमस तकरीबात को मनाने की वजह से, तो फिर आपको सिर्फ 2 बंदों की गुंजाइश होगी और वो भी उसी जोन के अंदर जहां पे आप रहते हैं। आप 2 बंदों के साथ जाकर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे बच्चे हैं और जो माजूर अफराद हैं वो शामिल नहीं होंगे इस काउंट में। 2 से ज्यादा लोग जो है वो आप इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह आपको वर्जिश की इजाजत होगी। आप अपने घर से बाहर निकल के वर्जिश के लिए जा सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसी गेम आप खेलते हैं जो खुली फजा में हो तो वो आप खेल सकते हैं। रेड जोन में 24, 25, 26, 27 और 31 दिसंबर को और यकम, 2, 3, 5 और 6 जनवरी को जो बार और रेस्टोरेंट हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और जो टेक वे है वो शाम को 10 बजे तक रात को आप कर सकते हैं और घरों में मंगवा सकते हैं। इसके बाद वो भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो सुपरमार्केट हैं जो बुनियादी जरूरियात की चीजें बेचती हैं वो खुली होंगी और जो तबाकेरिया, लवंदरिया और परोकियर, बर्बियर, इस दफा ये जो नई चीज है कि वो खुले होंगे। इसके अलावा ऑरेंज जोन में आप को जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात
کہ 10 بجے تک اپنے کمونے کے اندر بھی مل سکیں گے، یعنی ریڈ زون میں آپ کو صرف اپنے ریجونے میں رہنا ہوگا اور اورنج زون میں آپ کو اپنے کمونے کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ رہ سکتے ہیں۔ اس میں جو چھوٹے کمونے ہیں جن کی آبادی 5000 سے کم ہے، وہ ان کی جو ہے وہ 30 کلومیٹر تک آپ جا سکتے ہیں کسی کو ملنے کے لیے۔ اورنج زون میں بھی اسی طرح آپ اگر کسی کو ملنے جانا چاہتے ہیں تو صبح 5 سے شام کے 10 بجے تک ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اس میں بھی وہی دو بندے کی جو ہے وہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ مل سکتے ہیں، اور اس میں بچے اور جو معذور افراد ہیں وہ کاؤنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر بچے آپ کے ساتھ ہیں یا معذور ہیں تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ باقی اگر بڑے ایڈلٹ ہیں تو وہ صرف 2 ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ بار اور ریسٹورینٹ جو ہیں وہ بند ہوں گے اورنج زون میں بھی، اور 28، 29 اور 30 دسمبر کو جو دکانیں ہیں اورنج زون میں وہ کھلی ہیں گی شام 9 بجے تک۔ تو یہ تازہ ترین جو حکومت نے بنایا ہے پالیسی، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جوزیپے کونتے نے بار بار یہ زور دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تیسری جو ایک لہر ہے وہ آئے۔ تو آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ اگر ریڈ زون میں ہیں تو اس کے کیا قوانین ہیں، اور اگر اورنج زون میں ہے تو اس میں کیا قوانین ہے، کیونکہ حکومت اس سلسلے میں بہت باری جرمانے کرے گی اگر کسی کے پاس کوئی آؤٹو سرٹیفکیٹ سے ہونے نہ ہوا جس میں وہ وجہ بیان نہ کر سکا کہ وہ کیوں موو کر رہا ہے۔ اگلی خبر ہم شامل کریں گے جرمنی سے۔ جرمن حکومت نے ڈاکٹر کرس شموٹسر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں جرمن کا اعلیٰ ترین ایوارڈ جرمن آرڈر آف میرٹ سے نوازا ہے۔ جو ڈاکٹر کرس شموٹسر پاکستان میں راولپنڈی ہسپتال کی ڈائریکٹر ہیں، اور پچھلے 33 سال سے پاکستان میں جذام کے مریضوں، تپے دق کے مریضوں، آنکھوں اور جلد کی بیماریوں کے مریضوں کی پاکستانی مریضوں کی مدد کر رہی تھی، اور ان کی خدمت کر رہی تھی اور ان کا علاج کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں جرمن حکومت نے اپنے ملک کا جو اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے وہ ان کو نوازا ہے، کیونکہ وہ پچھلے 30 سال سے پاکستان میں سسٹر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور پاکستان میں ان کو بڑے ادب اور احترام سے نوازا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر کرس کراچی میں ڈاکٹر راؤت کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر راؤت پاکستان کے نام اپنی زندگی وقف کر چکی تھی، اور پاکستان میں ان کو ایک بڑا احترام دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کرس کو بھی احترام دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایوارڈ ایک اور اس چیز کی نشانی ہے کہ پاکستان میں جو جرمن ڈاکٹرز پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کرس شموٹسر کو یہ ایوارڈ پاکستان میں جرمنی کے سفیر نے ایک تقریب میں جو ہے وہ ان کو دیا ہے۔ سفیر کا نام ہے بیر نہارڈ شلاگ، جنہوں نے یہ ایوارڈ ان کو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں، جو سروسز ہیں، وہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قابل فخر ہیں کہ جس طرح انہوں نے انسانیت کی مدد کی ہے۔ یہ خبر ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ یہ کرونا وائرس کی نئی قسم کی وجہ سے کافی خدشات پیدا ہو گئے ہیں، اور تمام ممالک کے سربراہان بڑے زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روکیں، اور نئی قسم کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 70% سے زیادہ تیزی سے بھاگ رہی ہے، لوگوں کو اس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ان ممالک کے جو قوانین ہیں ان کو اچھے طریقے سے فالو کریں۔ برطانیہ میں بھی جو جرمانے ہیں وہ 200 پاؤنڈ سے لے کر 6400 پاؤنڈ تک ہو سکتے ہیں، اور اٹلی نے بھی جرمانوں کی اسی طرح مقدار بڑھا دی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کا اس لیے احساس کریں کہ یہ اخلاقی اور انسانی طور پر ٹھیک ہے، دوسری جانب ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کہیں قانون توڑتے ہوئے کسی جرمانے کا موجب تو نہ بن جائیں، جو کہ اس کرسمس اور اس کرونا وائرس کی سچویشن میں کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشی حالت کافی خراب ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کرسمس کے دنوں میں اگر آپ کو دوستوں سے ملنا پڑے تو جو لوکل رولز ہیں، جو قوانین ہیں اپنے ممالک کے، ان کو فالو کریے گا۔ اللہ حافظ۔